हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी का स्पेशल जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? नारंगी, नीला, लाल, बैगनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल। जी हाँ, आपका राइट आंसर लाल हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है? नहीं, यह सभी जगहों पर स्थिर रहता है। यह केवल गर्म स्थानों पर भिन्न होता है। यह अत्यधिक ऊंचाई पर भिन्न होता है। यह केवल ध्रुवों में भिन्न होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी जगहों पर स्थिर रहता है। जी हाँ, आपका राइट आंसर यह सभी जगहों पर स्थिर रहता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो आपका ऑप्शन है पेट के अंदर, रीढ़ की हड्डी के निचले सिरों के पास, छाती के अंदर, खोपड़ी के अंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छाती के अंदर। जी हाँ, आपका राइट आंसर छाती के अंदर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। जी हाँ, आपका राइट आंसर सेलुलोज। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खबरों में रहा काजुबेली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जी हाँ, काजुबेली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। जी हाँ, आपका राइट आंसर तमिलनाडु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन होता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है। क्या रहता है आवेश? +2, -2, -1, +1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा +1। जी आपका राइट आंसर +1। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीलहरित शैवाल, राइजोबियम sp, कवक मूल कवक, एजेटोबैक्टर sp। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल। जी आपका राइट आंसर नीलहरित शैवाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, रानीखेत, कर्नाटक, हैदराबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत। जी हाँ, आपका राइट आंसर रानीखेत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल, टेनिस, शतरंज, क्रिकेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से है। जी आपका राइट आंसर क्रिकेट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अरुण चेहरू, शशि थरूर, कमलेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमलेश शर्मा। जी आपका राइट आंसर कमलेश शर्मा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। जी हाँ, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को। जी आपका राइट आंसर हैदराबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है? कटक, गंगटोक, चेन्नई, कोलकाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। जी हाँ, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है? तो कोलकाता। आपका राइट आंसर
कोलकाता। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? 1940, 1957, 1952, 1965। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952। जी हाँ, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? तो 1952 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची दोनों में, राज्य सूची में, संघ सूची में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। जी आपका राइट आंसर समवर्ती सूची में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 के मूल्य नोट के पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? मंगलयाने, सांची स्तूप, लाल किला, हम्पी का पत्थर से बना रथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी का पत्थर से बना रथ। जी हाँ, आपका राइट आंसर हम्पी का पत्थर से बना रथ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? 12, 14, 15, 13। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। जी भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितने भाषाएं मुद्रित होती है? तो 15। जी आपका राइट आंसर 15। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। जी आपका राइट आंसर मुंबई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रत्यक्ष करों का बोझ किसे उठाना पड़ता है? निर्माणकर्ता को, व्यापारी को, उपभोक्ता को, करदाता को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। जी हाँ, प्रत्यक्ष करों का बोझ किसे उठाना पड़ता है? उपभोक्ता को। जी हाँ, आपका राइट आंसर उपभोक्ता। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? मुंबई, सूरत, मेरठ, भुवनेश्वर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। जी हाँ, आपका राइट आंसर मुंबई। किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मुंबई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? सौर संचालित परिवहन, सौर खेती, उद्योग में सौर प्रकाश व्यवस्था, घरों में सौर हीटिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर खेती। जी आपका राइट आंसर सौर खेती। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1556, 1661, 1526, 1761। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1526। जी पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 को। जी आपका राइट आंसर 1526। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, माउंट आबू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। जी हाँ, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। जी हाँ, आपका राइट आंसर अजमेर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? रानी दुर्गावती, जिन्नत महल, चांद बीबी, रजिया सुल्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चांद बीबी। जी हाँ, आपका राइट आंसर चांद बीबी। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? चांद बीबी। जी हाँ, आपका राइट आंसर चांद बीबी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। जी मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा। जी आपका राइट आंसर बाबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1519, 1521, 1544, 1535। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1519।
19। जी हाँ, आपका राइट आंसर 1519। तो चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।